जो पहाड़ों से जल आया वो ऐसा विकराल रूप लेकर आया और 10 से 12 गाड़ियों को बहाकर ले गया गंगा नदी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सूखी नदी का उद्गम है। ये सूखी सभी गाड़ियों को निकाल लिया गया है गंगा नदी से और सभी गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। दोस्तों फिलहाल हरिद्वार का जो मौसम है वो सामान्य बना हुआ है, लेकिन शनिवार को हुई बारिश ने पूरे हरिद्वार को झकझोर करके रख दिया। और आप सोशल मीडिया पे एक वीडियोस देख रहे होंगे बार बार कि हर की पौड़ी के आसपास काफ़ी गाड़ियां जो बह के जा रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ हरिद्वार में जो गाड़ियां बहकर जा रही हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको उसी स्थान पर लेके आया हूं जहां पर ये हादसा हुआ, जहां से ये गाड़ियां गंगा नदी में अचानक से बह गई। तो दोस्तों पूरी डिटेल देता हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों ये सूखी नदी का वो स्थान है जहां पर कल अचानक से बाढ़ आ गई। अभी देखेंगे सूखी नदी का जो सिरा है वो मुख्य गंगा में खुलता है, जो कि हर की पौड़ी पर जाकर मिलती है। पीछे आप देखेंगे तो सर्वानंद घाट है। तो दोस्तों ये जो सूखी नदी है ये गंगा में आके मिलती है। कल घटना क्या हुई, दोपहर 12 बजे के करीब देहरादून से कुछ लोग अपने व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराने के लिए पास में ही स्थित शमशान घाट लेकर आए और देहरादून से आए सभी लोगों ने अपनी गाड़ियों को इसी स्थान पर पार्क कर दिया सूखी नदी में। ये सभी लोग इस बात से बेखबर थे कि इस सूखी नदी में कभी भी जल आ सकता है या नहीं। दोस्तों वैसे तो ये सूखी नदी पूरे साल सूखी ही रहती है, कभी कभार हल्का फुल्का जल आ जाता है, जैसे बारिश के समय ऊपर जैसे ज़्यादा बारिश होती है तो हल्का फुल्का पानी आ जाता है। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतना पानी ऊपर से आ गया और ये इतनी 10 से 12 गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पर, अचानक से गंगा में बह गईं और बहते हुए हर की पौड़ी के पास तक पहुँच गईं। तो दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ, ये कहाँ से पानी आया और कितनी बारिश कैसे हुई। आपको ये जो सूखी नदी है कहाँ से निकलती है वहाँ भी लेके चलूँगा, पूरा सोर्स दिखाऊँगा। अभी आप इनको देख सकते हैं कितना बहाव तेज़ रहा होगा, इन पत्थरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना तेज़ जल आया होगा। वैसे यहाँ पर कभी इतना जल दिखाई नहीं देता है, लेकिन कल अचानक से बड़ी मात्रा में जल यहाँ पर आया। दोस्तों देख सकते हैं बहाव कितना तेज़ रहा होगा। ये जितना भी कचरा ऊपर से आया यहीं पर सिमट कर रह गया। सूखी नदी की खास बात यह है कि जितना जल ऊपर से आया, जितना आया, जितनी स्पीड से आया, लेकिन वो एक साथ आया। आधा घंटे के अंदर इसकी हालत जैसे कि तैसे हो गई, मतलब ऐसे ही सूख गई और ये पूरा जो पानी था, जो जल था, पूरा जो गंगा नदी में चला गया अपनी जितनी भी गाड़ियों को साथ में लेके। दोस्तों अभी मैं मुख्य रोड पर आ गया हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये है ओल्ड ऋषिकेश रोड और ये हर की पौड़ी पर जाके मिलता है, ऋषिकेश के लिए जा रहा है। और ये देख सकते हैं ये है पैसेज सूखी नदी का। देख सकते हैं कितने जो गौवंश हैं वो बैठे हुए हैं अभी। दोस्तों आगे भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आएगा इसमें सूखी नदी में, और ये पूरी साल ही सूखी रहती है। लेकिन अचानक से इस हादसे ने सबको सतर्क कर दिया है कि इस नदी से भी सावधान रहना है मानसून के समय में। दोस्तों कल की वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर जो काफ़ी श्रद्धालु हैं जो हरिद्वार आने का प्लान कर रहे थे, ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे थे, वो भ्रमित हैं कि अभी हरिद्वार ऋषिकेश जाना सही है या नहीं। तो दोस्तों सभी के लिए मैं बता दूं, अभी हरिद्वार ऋषिकेश का जो मौसम है सामान्य बना हुआ है। हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर फ़िलहाल श्रद्धालुओं के लिए कोई भी खतरा नहीं है। बस आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जहाँ पर रपटा हो, जहाँ पर कोई सूखी नदी हो, जल स्रोत हो, वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क ना करें, ज़्यादा देर खड़ा न हो, और जो जहाँ पर जल गहरा हो वहाँ पर स्नान ना करें। तो ये सभी सावधानियां रखनी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है हरिद्वार के अंदर। ऋषिकेश के अंदर अभी आप आ सकते हैं। फ़िलहाल जो हरिद्वार के अंदर बारिश है वो बहुत कम हो रही है, लेकिन पहाड़ों पे बारिश लगातार हो रही है। हादसे का यही कारण था कि जो हरिद्वार में लोग रहे थे उनको मालूम नहीं चला कि मतलब हरिद्वार के अंदर बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश हुई दोपहर को, जिस कारण जो पहाड़ों से जल आया वो ऐसा विकराल रूप लेकर आया और 10 से 12 गाड़ियों को बहा कर ले गया गंगा नदी में। तो दोस्तों अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ उस स्थान पर जहाँ से ये जो सूखी नदी है इसका उद्गम होता है। वैसे सूखी नदी बिल्कुल सेफ़ है, बारिशों में हल्का फुल्का जल आता है, लेकिन कल की जो घटना घटी उसमें अभी सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो स्थान था ना, देखो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अक्सर लोग पार्क कर दिया करते हैं गाड़ियों को। मेले के समय पर काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क रहती हैं, और ऐसे ही यहाँ पर शमशान घाट है। शमशान घाट में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। शमशान घाट आने वाले ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपनी गाड़ियों को, 2 व्हीलर 4 व्हीलर को इसी स्थान पर पार्क करते हैं। तो दोस्तों अभी भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सूखी नदी में भी कभी भी जल आ सकता है।
क्योंकि इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि नीचे कितनी बारिश हो रही है और पहाड़ों में कितनी बारिश हो रही है। दोस्तों अभी मैं उस स्थान पर आ गया हूँ जहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये सूखी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक बहती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे सूखी नदी का उद्गम है। ये सूखी नदी वैसे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बहती मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर का इसका पैसेज है। और ये जो निकलती है, ये निकलती है शिवालिक पहाड़ियों से। दोस्तों जो भी शिवालिक पहाड़ी राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आती हैं, सभी का जल स्रोत यही सूखी नदी है। वैसे बताते हैं बारिश के समय में हल्का फुल्का जल इस नदी से आता है, लेकिन कल अचानक से इतना भारी जो जल आया और इतना बड़ा जो त्रासदी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मैं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सबके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो कल हादसा हुआ, जो सैटरडे को 29 जून को जो हादसा हुआ, उसको नेगेटिव वे में ना दिखाएं, ताकि जो हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनके बीच नेगेटिव जो फीडबैक जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी श्रद्धालु हमारे हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर आना चाहते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर आप आराम से आ सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपको। जैसे कल हादसा हो गया, कहीं भी कोई सूखी नदी है या कोई रपटा है, ऐसे पैसेज पर अपने आप को या अपनी गाड़ी को ना ले जाएं, सावधान रहें। और जहां भी तेज धार है सिर्फ घाटों पर ही स्नान करें, अलग घाटों पर फिलहाल स्नान ना करें, क्योंकि जल स्तर का पता नहीं चलता है। दोस्तों अभी आप ताज़ा दृश्य देख सकते हैं सूखी नदी के सामने से ही इसका पैसेज है। कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के एरिया से ये जो जल होता है उसको कवर करके लेके आती है। लेकिन ये मानसूनों में थोड़ा बहुत जल लेके आती है, और कल कैसे खतरनाक हो गई या लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाए, क्योंकि कल जो बारिश मैक्सिमम हुई थी वो पहाड़ों पर हुई थी। शिवालिक पूरी रेंज है, इसमें बारिश हुई थी, और नीचे हरिद्वार में बहुत कम बारिश हुई थी। इसलिए लोग सस्पेंस में रहे और उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया कि इतना जल आ सकता है। दोस्तों एक प्रकार से बोल सकते हैं ये जो कल हादसा हुआ है एक लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि मानसून के शुरुआत में या किसी भी मौसम में आप बारिश हो रही है तो आप ऐसे रपटा या नदी के किनारे अपनी गाड़ी को ना ले जाएं, ना खड़ी करें। तो देख सकते हैं अभी सभी गाड़ियों को निकाल लिया गया है गंगा नदी से, और सभी गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। और इसमें उत्तराखंड जो टूरिज्म है, जो उत्तराखंड प्रशासन ने काफ़ी मदद की लोगों की। तो दोस्तों ऐसे हादसों से बचने के लिए अपने आप को सतर्क रखें, और अगर आप उत्तराखंड ऋषिकेश की यात्रा पर आ रहे हैं तो ये छोटी छोटी जो घटनाएँ होती रहेंगी। ये इतनी बड़ी घटना नहीं थी जितना ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और जितना सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है वो दिखा रहे हैं। एकमात्र छोटी सी घटना थी, छोटी सी लापरवाही थी, जो कोई भी कर सकता है, किसी के साथ भी हो सकती है। जानबूझ के लापरवाही नहीं थी, और जिस कारण से ये गाड़ियाँ बह गईं, ऐसे कोई बड़ी त्रासदी नहीं थी। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो आएँ और निश्चिंत होकर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा को करें। दोस्तों हरिद्वार ऋषिकेश की ऐसे ही अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम आपको सभी लोकेशन पर जाकर आपको यात्रा की सही जानकारी देंगे, भ्रम नहीं फैलाएंगे, नहीं तो आपको भ्रमित करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में।